हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TQM बोलते हैं। हम जान लेते हैं ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कन्फर्म्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन और सर्विस इज कंपैटिबल। क्वालिटी मैनेजमेंट इज फोकस्ड नॉट ओनली ऑन अ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस क्वालिटी बट आल्सो ऑन द मीन टू अचीव इट्स। इसका मतलब है ये जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये कंफर्म करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्रोडक्ट बना है या जो भी सर्विस है उसके मुताबिक हो जैसा वो चाहता है। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसे सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस से ही मतलब नहीं है, उसे सारे कामों से मतलब है जिससे हम बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कंपनी में हैं तो उसमें यही, और जो हमारा TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसका यही मकसद नहीं है कि हमारे जो सर्विस है वो अच्छी हो और क्वालिटी, उसे पूरा मैनेजमेंट देखना है। उसे ये भी देखना है कि हाँ सब लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं सब कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से हों। तो अगर सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से है तो क्वालिटी अब तो अच्छी आनी ही है। ये काम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। अकॉर्डिंग टू जॉन गिलबर्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस डिज़ाइन टू फोकस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, प्रिवेंशन problems, building commitment to quality in the workforce and the promoting open decision making। जॉन गिलबर्ट एक साइंटिस्ट हैं, इनके हिसाब से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा कर सकें और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे छुटकारा पाया जा सके, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे छुटकारा पाया जा सके। इसके बाद ये साइंटिस्ट हैं एक W. एडवर्ड्स डेमिन एंड जोसेफ M. ज़ूरान jointly developed the concept of TQM. It has 4 main component। इन्होंने बताया, एडवर्ड डेमिन एंड द जोसेफ M. ज़ूरान ने बताया कि TQM जो है इसके मेन 4 कंपोनेंट हैं। पहला जो है टोटल क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग मतलब जो भी हम क्वालिटी बना रहे हैं उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए। जो भी हम काम करेंगे उसके लिए अगर हमारे पास एक प्लान है तो हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर वही काम हम बिना किसी प्लानिंग के करते हैं तो मे बी रिजल्ट हमें अच्छा मिले या ना मिले। हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा उन्होंने बताया क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या है, जो क्वालिटी को एश्योर करना कि जो हमने प्लानिंग की थी वो है या नहीं। हमने जो प्लानिंग की थी कि हाँ हमें ऐसे बनाना है, ये प्रोडक्ट का प्रोसीजर है और हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। जो हमने प्लान किया था वो सब एश्योर कर लेना कि हाँ वो सब मिल रहा है कि नहीं, वो प्रोडक्ट की वो क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या, क्वालिटी पर नियंत्रण रखना। जो भी हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी पे कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना, उसे चेक करना कि हाँ सब कुछ सही है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है, क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि जो कुछ हम बना रहे हैं उसे इम्प्रूव करना है। उससे क्या होगा कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के बाद हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला जो है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है हम जो काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनाएंगे। जैसे उस बेसिस पे काम करेंगे कि ताकि हम कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर सकें। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए काम करें। जो भी एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की, हाँ हमें ये अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होता है, कस्टमर तो हमेशा यही चाहेगा कि उसे एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करें तो कस्टमर को वो पसंद आएगा और आपकी सेल भी अच्छी होगी। इसके बाद सेकंड है टीम वर्क। टीम वर्क, जो भी लोग काम करते हैं, जैसे आपका एक कंपनी है उसमें जो भी लोग काम करते हैं सब मिल के काम करें एक अच्छी टीम की तरह। यूनिटी होनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें कुछ लोग एक हाई लेवल टू लो लेवल का मान लीजिए जितने भी वर्कर हैं, अगर सब लोग मिल के काम करेंगे तो तभी एक अच्छा काम कर पाएंगे। अदरवाइज कोई कुछ और कर रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। अगर सब लोग एक मिलजुल के काम करेंगे तो एक अच्छा टीम वर्क होगा, इससे अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद क्या है, थर्ड वन इज मास्टरी ऑफ प्रोसेस। मास्टरी ऑफ प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस हो जिससे बेस्ट अचीव कर सकें। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोसेस हो जिससे हम बहुत अच्छा रिसीव कर सकें, अचीव कर सकें, जिससे बेस्ट प्रोडक्ट बना सकें। ओवरऑल रिजल्ट जो आए वो बहुत अच्छा हो, बेस्ट रिजल्ट आए। इसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय हैं सब इन्वॉल्व रहें।
कोई फ्री ना हो, जितने भी उस कंपनी में काम करते हैं जो हम, सो कोई खाली ना बैठा हो, तो सबको बिजी रखना। सो ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक एलिमेंट, कि सबको मिला जुला के रखना है, सबको खाली कोई ना बैठा हो, सबको बिजी रखना है, ठीक है। और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको ध्यान रखना है, और टीम वर्क को भी अच्छा करना है, मजबूत बनाना है टीम को, सब एक जो मिलजुल के काम करें। सो अब हम इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीकेएम। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य। ये जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसका लक्ष्य क्या है? सो इसमें क्या है, पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी हम वहाँ पे काम चल रहा है फैक्ट्री में या कंपनी में, वो लगातार चलता रहे, जो कंपनी चल रही है वो कंटिन्यूअस चलती रहे। सो उसमें कोई दिक्कत ना आए प्रोसेस में। इसके बाद सेकंड है फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो इसमें भी यही है, कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी ज़रूरत जो है, उसकी नीड पे पूरा फोकस करना, जिससे कि जो प्रोडक्ट बनाए कस्टमर को पसंद आए। अगर हम उसकी नीड पे ध्यान देंगे, उसे मतलब ऐसा कुछ सोच के अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे कि हाँ हमारे कस्टमर को पसंद आया, वो सेटिस्फाई हो जाए, सो इसलिए उसके जो कस्टमर की डिमांड है उस पर फोकस करना। सो इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जो भी, जब हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आती है तो उसे आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसे इम्प्रूव करना। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, अगर उसे हम आइडेंटिफाई करके उसे इम्प्रूव कर लेते हैं, इससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। सो उसमें जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होनी है। इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कल्चर, जिस कल्चर में है, जैसे कंपनी का जो कल्चर है, सो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, जो भी संस्था है उसके कल्चर को इम्प्रूव करना, जैसे उनके काम करने का तरीके, ये सब जो भी है वहाँ पे उनके काम करने के तरीके वगैरह, सो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना। ये तो इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। सो अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? सो पहला है इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स इन ईच एम्प्लॉय इंक्लूडिंग, सॉरी यहाँ पे मैनेजमेंट है, एंजमेंट हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। सो इसका मतलब है मैनेजमेंट सहित सारे जो कर्मचारी हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, और जो भी एसेट्स हों, एसेट्स मतलब जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो सामान है वहाँ पे, जो भी है कंपनी में जो जो सामान है जिससे हमें प्रोडक्शन करना है, या जो भी वहाँ पे है, सब कुछ उपयोग में करते हुए सबको बिजी रखना, सारे कर्मचारी काम करते रहें, सारे मशीनें चलती रहें, सो सबका इन्वॉल्वमेंट हो। इसके बाद सेकंड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। तो इसमें जो भी मैनेजमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हों, सब एक दूसरे के साथ काम करें। सो इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे, फोकस ऑन कस्टमर्स। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसी हम बनाते हैं, यानी जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा हो वो ऐसा हो कस्टमर को पसंद आए, ताकि हमारी सेल बढ़े। सो मेनली मेन फोकस है हमारा कस्टमर को, कस्टमर की जो भी सेटिस्फाई करना, उसकी सेटिस्फेक्शन करना, उसको उसकी जो नीड है उसे पूरी करना। सो फोकस ऑन कस्टमर्स। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फोर्थ पॉइंट का, प्रिंसिपल ऑफ टीकेएम। फोर्थ पॉइंट क्या है, लिंकेज इन बिटवीन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो इसमें क्या है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके और क्वालिटी के बीच में एक लिंक होना चाहिए। हम उतना ही मतलब प्रोडक्शन करें जितने में हमें क्वालिटी अच्छे से मेंटेन कर सकें। हम कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर दिए, लेकिन उसकी वजह से, ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से हमने क्वालिटी पे ध्यान ना दिया। सो उतना ही प्रोडक्शन करें जितने कि हम क्वालिटी को मैनेज कर ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी को पूरी तरह से मेंटेन कर सकें। सो दोनों का जो लिंक है दोनों के बीच में, उसे मेंटेन रखें। क्वालिटी भी मतलब प्रोडक्शन भी सही ढंग से हो जाए और क्वालिटी भी उसकी अच्छी बनी रहे। और इसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की। इसमें क्या है, स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमिक अप्रोच फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें क्या है कि एक ऐसी रणनीति बनाना जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जो हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और उससे हमें अच्छा प्रॉफिट भी हो सके। एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और उससे अच्छा हमें प्रॉफिट भी हो सके। इसके बाद जो है 6.1 ग्रेजुअल एंड सेंटर प्रोसेस।
सो इसमें क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि ये बहुत सारे स्टेप्स के सीरीज़ है, ये बहुत सारे स्टेप्स की सीरीज़ है। इसमें ये सप्लायर से इनपुट लेती है, जैसे सप्लायर्स जो हैं जो सामान को कस्टमर तक पहुंचाते हैं या दुकानों तक पहुंचाते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं उनसे इनपुट लेना और उसे आउटपुट में बदल देना, मतलब जो वो चाहते हैं उसमें बदल देना, तो कस्टमर को डिलीवर की जा सकती है। जो बातें मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उन वो क्या होगा, जो हमारे सप्लायर्स हैं वो कस्टमर की बातें वो सुनेंगे और कंपनी को बताएंगे कि हाँ भाई ये वो चाहते हैं, तो कंपनी उसी हिसाब से बनाए ताकि कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो ये जो फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है, ये कुछ 4 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, मतलब 4 बेस्ट जिन्हें हम 4 बेस्ट गुरु मानते हैं, 4 ग्रेट गुरु ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, उनके द्वारा दिया गया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी में टीक्यूएम को कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये 4 साइंटिस्ट हैं जिनकी फिलॉसफी पे हम बात करने वाले हैं। सो पहले हैं ये डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिन, एंड सेकंड वन है जोसेफ एम जीरोन, एंड थर्ड वन एरमंड, एंड फोर्थ जो है वो फिलिप क्रॉसबी हैं। सो अब हम इनके ही फिलॉसफी पे बात करने वाले हैं। सो पहला है डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिन। इन्होंने क्या कहा कि डेमिंग ने कहा इंट्रोड्यूस सेटिस्फैक्शन क्वालिटी कंट्रोल इनटू इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑपरेशन का इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑपरेशन का स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से डिवाइड किया, एक स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से डिवाइड किया, मतलब हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग पैमाना रखा। सो इसके बाद है सेकंड, ही डिफाइंड क्वालिटी एज बीइंग एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द सेल्स एंड सर्विस फंक्शंस। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो डिज़ाइन की क्वालिटी पे या कन्फॉर्मेंस की क्वालिटी पे और या सेल की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। इसके बाद थर्ड है ही डेवलप्ड एज सेट ऑफ 14 पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। ही बिलीव्स where the quality management and improvement were the responsibility of all employee in a company। उन्होंने 14 पॉइंट को बताया और कहा कि मैनेजमेंट के लिए अगर ये 14 पॉइंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, अगर सारा मैनेजमेंट ये 14 पॉइंट जो हैं उन्होंने जो 14 पॉइंट बताएं अगर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें तो कभी मतलब जो हम क्वालिटी बनाना चाहते हैं वो कभी कम नहीं हो सकती। सो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो है डॉक्टर जोसेफ एम जीरोन। इन्होंने कहा जुरान डिफाइंड्स क्वालिटी एज बीइंग फिटनेस फॉर यूज एंड रियली एम्फेसाइज्ड एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जुरान ने क्वालिटी को कुछ ऐसा डिफाइन किया फिटनेस के रूप में, इन्होंने फिटनेस के रूप में उसे डिफाइन किया और कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे इन्होंने जोर दिया, जो क्वालिटी है उसकी कॉस्ट पे भी इन्होंने जोर दिया। एंड ही डेवलप्स द 10 पॉइंट प्लान विच इज़ द बैकबोन ऑफ टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशन नाउ ए डे। सो इन्होंने 10 पॉइंट का प्लान बनाया। सो इसमें पहला जो है बिल्ड अवेयरनेस ऑफ नीड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, जो भी आवश्यक और इम्प्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटी के बारे में जागरूक करना, जो भी आवश्यक हो या इम्प्रूवमेंट जो हो सके इसकी जो अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में जागरूक करना। एंड सेकंड है सेट गोल ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, एक लक्ष्य गोल एक निर्धारित करना। इसके बाद थर्ड है ऑर्गेनाइज टू रीच द गोल्स, जो हमारा गोल है जो लक्ष्य है उसके पहुंचने के लिए एक ऑर्गेनाइज करना, एक ऑर्गेनाइजेशन की मतलब कुछ ऐसा डिज़ाइन करना कि ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसके बाद है प्रोवाइड ट्रेनिंग, फोर्थ वन प्रोवाइड ट्रेनिंग, जो भी वहाँ पे काम करते हैं उन सबको अगर अच्छी ट्रेनिंग मिले तो वो अच्छा करेंगे। इसके बाद है कैरी आउट प्रोजेक्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, नए नए प्रोजेक्ट निकालना। अगर हम नए नए प्रोजेक्ट निकालेंगे किसी चीज़ के बारे में, जो कंपनी में काम करो उसके प्रोडक्ट के बारे में नया नया जब कुछ प्रोडक्ट निकलेगा तो लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। सो उसे जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना, ये तो फिफ्थ हो गया। इसके बाद जो है 6 रिपोर्ट प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस किया उसकी रिपोर्ट करना है। गिव रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेबल रिजल्ट्स, सो कीप द स्कोर, ये सब हैं, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड वन, जो थर्ड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिलॉसफी दी है अपनी, एरमंड। इन्होंने क्या कहा,
was the originator of the term total quality control. He believed that significant quality improvement could only be achieved by participation of everyone in the organization. इनका कहना है जब ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग पार्टिसिपेट करें, ईमानदारी से काम करें, जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, तो इम्प्रूव की जा सकती है क्वालिटी को हम इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि सब लोग मिलजुल के काम करें और ईमानदारी से काम करें जो भी काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्वालिटी मैनेजमेंट शुड बी रिप्लेस्ड विद द क्लियर कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी मैनेजमेंट विच टू एम्प्लॉय अंडरस्टैंड कैन कमिट देमसेल्फ टू। सो इनका भी यही कहना है कि कस्टमर की जो नीड है उसे समझें और पूरा करें। इसके बाद क्या है, he believed that the goal of quality improvement was to reduce the total cost of quality to as low percentage possible। इन्होंने कहा क्वालिटी को इम्प्रूव करें लेकिन उसकी जो कॉस्ट पे जितना भी हो सके उतना उसका कॉस्ट को कम करें, जो लागत है उसमें उसको कम करें और उसके साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लास्ट जो जिन्होंने फिलॉसफी दी थी वो है फिलिप क्रॉस्बी। इन्होंने क्या कहा, ही डिफाइंड द क्वालिटी एज बीइंग द कन्फॉर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट। इन्होंने डिफाइन की क्वालिटी को कुछ इस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट को बनाएं। इसके बाद है सेकंड, ही डेवलप ए प्रोग्राम विद 14 स्टेप दैट हैज़ फोकस्ड ऑफ चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग एक्शन प्लान फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने भी 14 पॉइंट का प्रोग्राम डेवलप किया कि इन्होंने 14 पॉइंट को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाया जा सकता है। इन्होंने जो 14 पॉइंट दिया अगर उसे यूज किया जाए अच्छे से तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे अच्छा बनाया जा सकते हैं हम। इसके बाद हिज एब्सोल्यूट बिलीव वेयर द, उनकी ये मान्यताएं थी कि पहला जो है क्वालिटी मीन्स कन्फॉर्मेंस नॉट एन एलिगेंस। क्वालिटी का मतलब है आवश्यकता ना कि एलिगेंस। सो इसके बाद सेकंड था, इट इज़ ऑलवेज चीपर टू डू जॉब राइट फर्स्ट अराउंड। यह हमेशा सस्ता पड़ता है कि अगर हम पहली बार में ही सही करें। अगर हम कोई काम को पहली बार में ही सही कर देते हैं तो वो हमेशा सस्ता पड़ेगा। बार बार करेंगे तो हमारे लिए वो प्रोसेस का जो कॉस्ट वगैरह है वो सब बढ़ जाएगा, ये तो आप समझते हो। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, द ओनली परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज़ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जो हमारी परफॉर्मेंस है ये एकमात्र संकेत है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के लिए। सो ये हो गया आज के लिए इतना ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना है, इसे शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू।